नमस्कार। परख में अलग अलग समय पर मैंने कुछ राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में बातचीत की है, उनकी कृतियों के बारे में हमने चर्चा की है। मिसाल के तौर पर जॉन रॉल्स और जॉन रॉल्स की किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस या द लॉ ऑफ पीपल्स के बारे में परख पर आपको चर्चा मिल जाएगी। लेकिन आज से मैं एक अलग तरह की श्रृंखला परख पर आरंभ कर रहा हूँ और इसमें हम अलग अलग तरह के राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में, उनके लेखन के बारे में, उनके लेखन के महत्व के बारे में बातचीत करेंगे। मुख्य रूप से इसमें हम पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों या पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन बाद के दौर में हो सकता है कि हम भारतीय राजनीतिक चिंतकों की एक श्रृंखला भी इसमें सम्मिलित करें। तो आज जो हमारे एक शुरुआत है, उस शुरुआत में हम हर्मेनेटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। हर्मेनेटिक्स या व्याख्या शास्त्र, यानी कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसकी व्याख्या कैसे की जाए, या अपने आप में अगर यह सवाल पूछा जाए कि व्याख्या करने की आवश्यकता ही क्यों है, तो इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही, यानी कि जब हम इसकी एक समझ बना लेते हैं तभी हम यह समझ पाएंगे कि कैसे किसी ग्रंथ की व्याख्या की जाए या कैसे किसी राजनीतिक ग्रंथ के बारे में अलग अलग तरह की व्याख्याओं को समझा जाए। तो ये जो एक हर्मेनेटिक्स शब्द आया है, वो हर्मेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा में एक जो हर्मस शब्द है उससे बना हुआ है, और वहाँ पर ये जो एक चरित्र थे हर्मस, वो देवताओं के संदेशवाहक माने जाते थे, और जो देवता थे वो काफ़ी ही कोडेड लैंग्वेज में जो बातें कहते थे वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, और उसके बाद जो आम लोग होते थे वो देवताओं की इन बातों को या उनकी बातों में जो एक छिपा हुआ जो अर्थ होता था उसको निकालने का काम करते थे। तो यहीं से ये जो व्याख्या करने, यानी कि जो कोडेड लैंग्वेज है उसकी व्याख्या करने की जो एक पूरी पद्धति है या पूरी प्रवृत्ति है, उसकी शुरुआत हुई। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे वो भारतीय राजनीतिक दर्शन हो, तो उसकी व्याख्या करना अपने आप में बहुत ही आवश्यक काम बन जाता है। और हम अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो वहाँ पर भी व्याख्या आम तौर पर चलते रहती है। कई बार हमारे घर के आसपास के लोग अलग अलग तरह की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। शाम में जब हम टेलीविज़न पर बैठते हैं तो किसी नेता के किसी बयान की व्याख्या अलग अलग तरह से की जाती रही होती है। हम यह भी देख सकते हैं अपने आसपास के जीवन में कि कैसे धर्म ग्रंथ की अलग अलग व्याख्याओं को लेकर विभिन्न विद्वान आपस में उलझते रहते हैं या समाज में तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो व्याख्या करना जो है वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम रोज़ रोज़ के जीवन में व्याख्या करते हैं, हम बड़ी घटनाओं की व्याख्या करते हैं, हम किसी कविता या साहित्यिक कृति की व्याख्या करते हैं। उसी तरीके से राजनीतिक दर्शन की व्याख्या भी होती रहती है। हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि शायद विज्ञान के विद्यार्थियों को, जो नेचुरल साइंसेज होते हैं, उनके विद्यार्थियों को उतनी आवश्यकता नहीं होती है कि वो ये ठीक तरीके से समझें कि एक ख़ास समय में किसी वैज्ञानिक ने अगर कुछ कहा तो उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसका क्या अर्थ था या उसे कैसे समझा जा सकता है। लेकिन अगर आप समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर आप राजनीतिक दर्शन को समझना चाहते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि आप एरिस्टोटल या प्लेटो या मैकियावेली या जॉन लॉक या कार्ल मार्क्स, इनकी रचनाओं को समझें, उनकी रचनाओं का एक सही रूप में अर्थ बनाएं, तो आपको इनकी व्याख्या की पद्धति से गुजरना ही पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इनके लेखन की कैसे अलग अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है या की जाती रही है। इसलिए हर्मेनेटिक्स की समझ या व्याख्या शास्त्र की समझ अत्यंत आवश्यक है। और किसी भी ग्रंथ की या राजनीतिक ग्रंथ की किस तरीके से व्याख्या की जा सकती है, इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, और अलग अलग धाराओं से भिन्न भिन्न प्रकार से किसी ग्रंथ की व्याख्या की तरीक़ों को प्रस्तुत किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर एक मार्क्सवादी पद्धति है, एक टोटलिटेरियन या सर्वाधिकारवादी पद्धति है, फेमिनिस्ट पद्धति है, साइको एनालिटिक पद्धति है, पोस्ट मॉडर्निस्ट पद्धति है, लियो स्ट्रॉस ने एक अलग तरह की पद्धति थी वह है, या फिर जो न्यू कैम्ब्रिज स्कूल है उसने भी अलग तरीके से विभिन्न राजनीतिक ग्रंथों को समझने के लिए एक रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो हम
यह कोशिश करेंगे आगे के भागों में कि हम एक एक करके इन सभी पद्धतियों के बारे में बात करें। तो ये जो पूरा हमारा जो हर्मेनेटिक्स का जो पूरा डिस्कशन है, उसमें इन सभी अध्ययन पद्धतियों या मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हम इन सभी पद्धतियों के बारे में एक आलोचनात्मक समझ बना पाएँ। तो अगले भाग में जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं राजनीतिक ग्रंथों या जो अलग अलग तरीके के क्लासिकल ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की मार्क्सवादी पद्धति के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। नमस्कार।